बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप है मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हैं हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब दामद बरकातुहू आलिया। आपने चंद मिनटों की गुफ्तगू में मोती पर हो दिए, यकीन कीजिएगा। जितने भी देखने और सुनने वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा ज़रा दिल से सुनिएगा और वज़न कीजिएगा हज़रत किबला हाजी साहब के लफ्ज़ों का, जुमलों का। यानी कि यूँ कह लीजिए कि इनकी जो गुफ्तगू है आज की, मेरा ख्याल है 3 से 3.5 मिनट की होगी तकरीबन, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। ख़ास पैगाम है हाजी इमरान अत्तारी साहब का उन लोगों के नाम जो मिर्ज़ा इंजीनियर को सुनने वाले हैं, या मिर्ज़ा के जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर उन लोगों को सुनते हैं जो उलमा किराम से लोगों को दूर कर रहे हैं, औलिया किराम से लोगों को दूर कर रहे हैं, या फिर इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी का माना और मफहूम बयान करते हैं, कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, तहरीफ भी करते हैं, उनको पता ही नहीं कुरान ने क्या कहा, बस अपनी मर्जी की तफसीर करते हुए लोगों के सामने रखते हैं, फिर उनको गुमराह कर रहे हैं। ये जितने भी इस किस्म के लोग हैं उन सब के लिए किबला हाजी इमरान अत्तारी साहब का खास पैगाम है। यहाँ से कम ज़रा यहाँ से ज़्यादा सुनिएगा, और इनकी गुफ्तगू में कुछ खास पॉइंट्स हैं, वो मैंने मकसद है आपको सुनाने का, वो ज़रा ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। आप कहेंगे कि हाजी इमरान अत्तारी साहब ने जो गुफ्तगू की है सादा लफ्ज़ लेकिन इंतहाई पुरमग़ज़ है, शानदार है, जानदार है। आइए सुनते हैं, फिर आखिर पर आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं आप आवाम से बात कर रहा हूँ, क्या आपको वो लोग समझ नहीं आते जिनकी बात सुनते हैं तो औलिया कराम के बारे में, सहाबा कराम के बारे में आपके दिलों में कुछ वसवसे और कुछ खुदा ना खास्ता कोई अजीब व गरीब नेगेटिविटी पैदा हो रही होती है। बिल्कुल ऐसों की सोबत से अल्लाह की पनाह मांगे जो ये दीन के नाम पर हमारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल के बारे में वसवसे पैदा करवा दें, कुरान के बारे में वसवसे पैदा करवा दें, साहबा और अहले बैत के ताल्लुक से वसवसे पैदा करवा दें, औलिया कामिलीन के बारे में वसवसे पैदा करा दें। अब ये इमाम आजम से ज्यादा समझदार हो गए। ये इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला, इनसे क्या ज्यादा समझदार हो गए? तो ये हदीसों की किताबें लिखने वाले जो हमारे बुजुर्ग गुजरे, इनके ज्यादा समझदार हो गए। अब ये तो मैं आप अपनी इस्लामी व अपनी आवाम से बात कर रहा हूँ। क्या जरूरत है सुनने की ऐसों को कि जो जिनको सुनकर हमारे दिलों में 10 किस्म के ख्यालात, हमें कोई और आज तक तो पता ही नहीं था। आपको पता इसलिए पता क्यों पता नहीं था? वो उलमा, वो मशाइख जो हिकमत और मसलिहत को जानते थे, उनको पता था कि कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी। क्या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने इरशाद ना सुना था कि एक इल्म वो है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मैंने नबी पाक से लिया, और दूसरी बात है कि मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे हलाक कर दोगे, ऐसी कोई मेरा गला काट दोगे, मेरा गला काट दोगे। उन्होंने ना रोका। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे, तो ये वो दौर कौन सा था, किन के साथ ये बात कर रहे थे? सुभान अल्लाह, ताबीन का, सहाबा का। जो उलमा हैं जिनको अल्लाह पाक ने इल्म और हिकमत और मसलियत सबकी नेमतों से माला माल किया है, तजर्बा है, वो जानते हैं कि कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन सी बात कहाँ नहीं करनी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरी ऊंट की रस्सी खो जाए ना, उसे भी मैं कुरान से तलाश कर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इमामुल मुफस्सिरीन कहलाते हैं। उलमा कहते हैं कि बिल्कुल ऊंट की रस्सी खो जाए कुरान से मिल सकती है, ढूंढने के लिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसा मुफस्सिर भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, तेरा मेरा काम नहीं है। क्या बात। ऊंट की रस्सी ढूंढने जाएंगे, खुद ही खो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है, तो ये जो है ना कि हम पढ़ने, बिल्कुल पढ़ने के लिए तरीका है। किताबें दुनिया की भी लिखी गई हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उन किताबों तक पहुंचने के लिए भी एक तरतीब है। डायरेक्ट मेट्रिक की किताब आप डायरेक्ट तरतीब से चलें, और जो उलमा जब तरतीब से चलेंगे ना और सही जगह से लेंगे, सही, और आपको सही उस्ताद मिल गए जिनके दिलों में इश्क रसूल, इश्क सहाबा और इश्क अहले बैत और इश्क औलिया मौजज़न है, मौजे मार रहा है, वाह वाह, आपकी तरतीब अगर वहां से चली तो आप पढ़ सारा लें। उस वक्त आपको हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि कौन सी बात कहाँ करनी है, कौन सी बात कहाँ नहीं करनी। माशाअल्लाह। फिर ये जो बयान है कि को है ना कि लोगों को उनके अक्लों के मुताबिक कलाम, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, ये इसको कहाँ ले जाएंगे? अल हिकमत व दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, इसको कहाँ ले जाएंगे? अच्छा, ये सारे जो मामलात आते हैं, तो ये सब चीजें समझे जो उलमा हैं यार, जो उलमा हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी सोबत में रहे तो वो मतलब कि वो बता देते हैं कि नहीं बेटा भी वक्त लगे। जी नाज़रीन, आपने हाजी इमरान अत्तारी साहब की गुफ्तगू जो है वो समाप्त की है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कई मसाइल हल होंगे, कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे, खुद खुल गए होंगे। एक बात बस कहना चाहूँगा
कि मिर्ज़ा इंजीनियर उलमा इकराम की नफ़रत लोगों के दिलों में पैदा करना चाहता है और होर्डिंग करते हुए कहता है कि मौलवी हज़रात के अंदर कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो, कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो। मेरा ख्याल है कि अगर आपने गौर किया होगा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कुरान डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। एक तो मिसाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली रस्सी गुम होने वाली इंतहाई शानदार और मजबूत दलील है कि कुरान हमें डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर बस एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा, सोचिएगा ज़रूर, हमारी कौमी ज़बान क्या है? उर्दू है। लेकिन हम उर्दू सीखने के लिए क्या स्कूल जाते हैं या नहीं जाते? बाकायदा पीरियड है या नहीं उर्दू का? और फिर दूसरे नंबर पर कितने लोग हैं जो आपको नज़र आ जाएंगे उर्दू में PhD किया हुआ है, उर्दू में MA किया हुआ है। आप मुझे दयानतदारी से बताइएगा, हम उर्दू सुनने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, इसके बावजूद हम मोहताज हैं किसी के पास बैठे उर्दू सीखने के लिए। तो हमारी ज़बान अरबी है ही नहीं है, कैसे हम डायरेक्ट सीख लेंगे? अगर डायरेक्ट सीखेंगे तो क्या होगा? जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली वो रिवायत कितनी शानदार है यार, बार बार बयान करने को दिल करता है, बार बार बयान करने को दिल करता है। ऊँट की रस्सी गुम हो जब कुरान से तलाश करेंगे, हम कर सकते हैं? मिर्ज़ा जी ने कर सकता है, करें डायरेक्ट तलाश कोई बंदा कर सकता है? नहीं। तो क्या पता चला जो इस काम का माहिर है, जो इल्म वाले हैं, हमें उनके पास बैठना चाहिए ताकि हम जो है वो गुमराह ना हो जाएं। वगरना क्या होगा, हम अपनी मर्ज़ी का माना मफ़हूम निकालेंगे, तफसीर अपनी मर्ज़ी करेंगे, तारीफ़ करते जाएंगे और ज़ाहिर बात है गुमराह हो जाएंगे। फिर ये भी हो सकता है कि हम कुफ्र की हद तक पहुँच जाएँ, फिर हम ईमान से हाथ धो बैठेंगे। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की तौफीक नसीब फरमाए और जो सच्चे सुच्चे अक़ीदे वाले अहले सुन्नत व जमात हैं, पक्के हनफी कादिरी रिज़वी हैं, अल्लाह ताला हमें उनका बाअदब बनाते हुए उनसे इल्म दीन हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन से कहूँगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।